माताओं से, बहनों से आप अपने घर पे रामचरितमानस का पाठ नित्य अवश्य करें तथा अपने बच्चों से भी इसका पाठ कराएं, जिससे आपका घर सकारात्मकता से भर जाए तथा आपके बच्चे आज्ञाकारी तथा संस्कारी बने। जय श्री राम। सबकी रक्षा करिएगा प्रभु, सबका कल्याण करिएगा। नमामि शिवाय निर्वाण रूपम विभ्रम व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूप निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशम् आकाशवासं भजेऽहं निराकारं ओंकारमूलं तुरीयं गिराज्ञानगोतीतमीशं गिरीशं करालं महाकालकालं कृपालं गुणागारे संसारपारं नतोऽहं तुषारादिशङ्कासगौरं गम्भीरं मनोभूतकोटिप्रभासी सरि स्फुरन्नमौलिकलोलिनी चारुगङ्गाधरसद्बालबालेन्दुकण्ठे भुजङ्गाचलत्कुण्डलं भूषुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं मृगाधीशचर्माम्बरं मुण्डमानं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परिखण्डं मजं भानुकोटिप्रकाशं त्रयशूलनिर्मूलनं शूलपाणिं भजेऽहं भवानी पतिभावगम्यं कलातीतकल्याणकल्पान्तकारी सदा सच्चिदानन्ददाता पुरारी चिदानन्द सन्दोहमोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारि उमानाथ पादारविन्दं भजन्ति ह लोके परिमानरणं न तावत् सुखं शान्ति सन्तापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासं न जानामि योगं जपं नैव पूजां नतोऽहं सदा सर्वदा संभुतुभ्यं जराजन्मदुःखोपतातप्यमानं प्रभो पाहि आपन् नमामि शम्भो प्रभो पाहि आपन् नमामि शम्भो रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हर्षोदये ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शम्भो प्रसीदति। अपने चलतन आज लगी अनबल काहुक की केहि अगए कई बार मुहि वै दुसह दुख दीन सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम मेरे मन बसियो सीता राम करो कल्याण सीता राम सीता राम सीता राम सीता राम सीता राम सीता राम सीता राम। अपनी चलते जहाँ तक मेरा वश चला मैंने आज तक कभी किसी का बुरा नहीं किया। फिर न जाने किस पाप से दैव ने मुझे एक ही साथ दूसरा दुख दिया। नहर जन्म परब बरु जाई जियतन कर बिसवती सेवकाई हरि वसुदेव जियावत जाई मरनु नीक जय जीवन चाहि दीन बचन कह बहु विधि रानी सुनि कुबरी प्रिय माया ठानी अस कस कहु मानी मनऊ ना सुख सोहाग तुम कहु दिन दूना जहि राउर अति अनबल दाता सोई पाहे फल परिच पाका सबते कुमत सुना मैं स्वामिनी भूगन वासर दीन न जामिनी। मैं भले ही नहर जाकर वही जीवन बिता दूंगी पर जीते जी सौत की चाकरी नहीं करूंगी। दैव जिसको शत्रु के वश में रखकर जिलाता है उसके लिए तो जीने की अपेक्षा मरना ही अच्छा है। रानी ने बहुत प्रकार के दीन वचन कहे। उन्हें सुनकर कुबरी ने त्रिया चरित्र फैलाया। वह बोली, तुम मन में ग्लानि मानकर ऐसा क्यों कह रही हो? तुम्हारा सुख सुहाग दिन दिन दूना होगा। जिससे तुम्हारी बुराई चाही है वही परिणाम में है। यह बुराई रूप फल पाएगी। हे स्वामिनी, मैंने जब से यह कुमत सुना है तब से मुझे ना तो दिन में कुछ भूख लगती है और ना रात में नींद ही आती है। पूछे गुनि न देखती न खाची भरत भुआल होई यह साची भामिनी करहु न कहूँ पाई है तुम्हारी सेवा बस राहु करहु कूप तू बचन परा सकहु भूत पति प्यार कहि मोर दुख देखी बड़ा कस न करम हित लाग सियापति राम जय जय राम मेरे
मैंने ज्योतिषियों से पूछा तो उन्होंने रेखा खींचकर गणित करके अथवा निश्चय पूर्वक कहा कि भरत राजा होंगे। यह सत्य बात है। हे भामिनी, तुम करो तो उपाय मैं बताऊं, न तो तुम्हारी सेवा के वश में है ही। कैकई ने कहा, मैं तेरे कहने से कुएं में गिर सकती हूँ, पुत्र और पति को भी छोड़ सकती हूँ। जब तू मेरा बड़ा भारी दुख देखकर कुछ कहती है तो भला मैं अपने हित के लिए उसे क्यों ना करूंगी। बरी करी कबूली कैकेयी, कपट छुरी उर्पाहन टेली, लखई नारी निकट दुख कैसे, चरई हरित तीनु चरई हरित तीन बलि पशु जैसे, सुनत बात मृदु अंत कठोरी, देती मनहु मधु माहुर घोरी घोरी, कहई चोरी सुधि सहाय कि नाही, स्वामिनी कहई कथा कहई चेर सुधि आहई कि नाही, स्वामिनी कहूँ कथा मोहि पाई, दुई वरदान भूप सन थाती, मागहु आज जुड़ावहु छाती, सुतई राज रामहि बनवासु, देहु लेहु सब सवति हुलासु, भूपति राम शपथ जब करई, तब मांगेहु जेहि वचन न टरई, होई अकाजु आजु निस बीते, वचन मोर प्रिय मानहु जीते, बड़कु घातु करि पात किनी, कैसी कोप गिर जा, काजु सवारहु सजग सबू, सहसा जन रचियाउ सियापति राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम मेरे मन बसियो सीताराम, करो कल्याण सीताराम 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 सीताराम। कुबरी ने कैकई को सब तरह से कबूल करवा कर अर्थात बलि पशु बनाकर कपट रूप छुरी को अपने कठोर हृदय रूपी पत्थर पर टेया, उसकी धार को तेज किया। रानी कैकई अपने निकट के शीघ्र आने वाले दुख को कैसे नहीं देखती, जैसे बलि का पशु हरी हरी घास चरता है पर यह नहीं जानता कि मौत सिर पर नाच रही है। मंथरा की बातें सुनने में तो कोमल है पर परिणाम में कठोर भयानक है, मानो यह शहद में घोल कर जहर पिला रही हो। दासी कहती है, हे स्वामिनी, तुम मुझको एक कथा कही थी, उसकी याद है कि नहीं? तुम्हारे 2 वरदान राजा के पास धरोहर हैं, आज उन्हें राजा से मांग कर अपनी छाती ठंडी करो। पुत्र को राज्य और राम को वनवास दो और सौत का सारा आनंद तुम ले लो। जब राजा राम की सौगंध खा ले तब वर मांगना, जिससे वचन ना टलने पावे। आज की रात बीत गई तो काम बिगड़ जाएगा। मेरी बात को हृदय से प्रिय या प्राणों से भी प्यारी समझना। पापिनी मंथरा ने बड़ी बुरी घात लगाकर कहा, कोप भवन में जाओ, सब काम बड़ी सावधानी से बनाना, राजा पर सहसा विश्वास न कर लेना, उनकी बातों में न आ जाना। कुबरी रानी प्राण पिय जानी, बार बार बड़ी बुद्धि बखानी, तो ही समहित मोर संसारा, बहे जात गई भई अधारा, जो विधि पूर्व मनोरथ काली, करो तो ही चख पूतलियाली, बहु विधि चेहि आदर देई, को भवन गमनी कैकेयी, विपत बीज बरसारी तुचेरी, भुई भई कुमति कैकेयी केरी, पाई कपट जलु अंकुर जामा, बर दो दल दुख फल परिणामा, कोप समाज सारी सब सोई, राजु करत निज कुमति बिगोई, राउर नगर कोलाहल होई, कुचाली कछु जानन को, प्रमुदित पर नर नारी सभा, सजहि सुमंगल चार, एक प्रभु सही एक निर्गमहि भीर भूप दरबार, सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम मेरे मन बसियो सीताराम, करो कल्याण सीताराम 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 सीताराम। कुबरी को रानी ने प्राणों के समान
समान प्रिय समझकर बार बार उसकी बड़ी बुद्धि का बखान किया और बोली, संसार में मेरा तेरे समान हितकारी और कोई नहीं है। तू मुझ बही जाती है हुई के लिए सहारा हुई है। यदि विधाता कल मेरा मनोरथ पूरा कर दे तो हे सखी, मैं तुझे आंखों की पुतली बना लूं। इस प्रकार दासी को बहुत तरह से आदर देखकर कैकई को भवन में चली गई। विपत्ति कलह बीज है, दासी वर्षा ऋतु है। कैकई की कुबुद्धि उस बीज के बोने के लिए जमीन हो गई। उसमें कपट रूपी जल पाकर अंकुर फूट निकला। दोनों वरदान उस अंकुर के 2 पत्ते हैं और अंत में इसके दुख रूपी फल होगा। कैकई कोप का सब साथ सजकर कोप भवन में जा सोई। राज्य करती हुई वह अपनी दुष्ट बुद्धि से नष्ट हो गई। राजमहल और नगर में धूमधाम मच रही है। इस कुचाल को कोई कुछ नहीं जानता। बड़े ही आनंदित होकर नगर के सब स्त्री पुरुष शुभ मंगलाचार के साथ सजा रहे हैं। कोई भीतर जाता है, कोई बाहर निकलता है। राजद्वार में बड़ी भीड़ हो रही है। माल सखा सुनिहि हर साही, मिली 10 पाँच राम बहि जाहि। प्रभु आदरहि प्रेम बहि जानी, पूछहि कुशल खेम विद्वानी। श्री रामचंद्र जी के बाल सखा राज तिलक का समाचार सुनकर हृदय में हर्षित होते हैं। वे 10-5 मिलकर श्री रामचंद्र जी के पास जाते हैं। प्रेम पहचान कर प्रभु श्री रामचंद्र जी उनका आदर करते हैं और कोमल वाणी से कुशल क्षेम पूछते हैं। फिरहि भवन प्रिय आय सुपाई, करत परस्पर राम बड़ाई। को रघुवीर सरिस संसारा, सील सनेह निवाह निवारा। जय जय जोनि करम बस भ्रमहि, तातहि सदैव हमहि सेवक हम स्वामी सिय नाहु। हो नाथ यहो निबाहु, अस अभिलाष नगर सब काहू। कैके सुता हृदय अति नाहु, पूर्ण कुसंगति पाई न साई। रहि न नीच मते चतुराई, साँझ समय सानंद निपु। गयउ कैकेयी गे, गवनु निठुरता निकट किया। जनु धन देह सनेह सिया, पति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम। जय जय राम मेरे मन बसियो, सीताराम करो कल्याण। सीताराम 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 सीताराम। अपने प्रिय सखा श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर वे आपस में एक दूसरे से श्री रामचंद्र जी की बड़ाई करते हुए घर लौटते हैं और कहते हैं, संसार में श्रीनाथ जी के समान शील और स्नेह को निभाने वाला कौन है। भगवान हमें यही दे कि हम अपने कर्मवश भ्रमते हुए जिस जिस योनि में जन्मे वहाँ उस योनि में हम तो सेवक हों और सीतापति श्री रामचंद्र जी हमारे स्वामी हों और यह नाता अंत तक निभ जाए। नगर में सबकी ऐसी ही अभिलाषा है, परंतु कैकेयी के हृदय में बड़ी जलन हो रही है। कुसंगति पाकर कौन नष्ट नहीं होता। नीच के मत के अनुसार चलने से चतुराई नहीं रह जाती। संध्या के समय राजा दशरथ आनंद के साथ कैकेयी के महल में गए। मानो साक्षात स्नेही शरीर धारण करके निठुरता के पास गया हो। भवन शीर्षक छेउराऊ, भय बस गहुड़ पाई न जाऊ। भय बस गहुड़ पाई परई न पाऊ। सुरपति बसई बावल जाके, नरपति सकल रहई रुख ताके। सो सुनिति रिस गयहु सुखाई, देखहु काम प्रताप बढ़ाए। सूर कुलिस असी अंगवन निहारे, तेरति नाथ सुमन सर मारे। सबय नरेश प्रिया बहि गयहु, देहि दशा दुख दारुण भय। भूमि शयन पटु पोट पुराना, दिए डारि तन भूषण नाना। कुमति कसी कुबेश तफावी, अन अहिवात सूच जनि भावी। जाई निकट निपका मृदुबानी, प्राण प्रिया कहिए तुरसानी। कहिए तुरानी निशानी, परसत पानी पति निवारी। मारहु सरो सबु अंग भावी, विषम भाति निहारई। दो बासना रसना दसन भरमर मठारु देखहि। तुलसी
सहम गए। डर के मारे उनका पांव आगे को नहीं पड़ता। स्वयं देवराज इंद्र जिनकी भुजाओं के बल पर राक्षसों से निर्भय होकर बसता है और संपूर्ण राजा लोग जिनका रुख देखते रहते हैं, वही राजा दशरथ श्री का क्रोध सुनकर सूख गए। कामदेव का प्रताप और महिमा तो देखिए। तो जो त्रिशूल, वज्र और तलवार आदि की चोट अपने अंगों पर सहने वाले वे रतिनाथ कामदेव के पुष्प बाण से मारे गए। राजा डरते डरते अपनी प्यारी कैकेयी के पास गए। उसकी दशा देखकर उन्हें बड़ा ही दुख हुआ। कैकेयी जमीन पर पड़ी है, पुराना मोटा कपड़ा पहने हुए हैं, शरीर के नाना आभूषणों को उतार कर फेंक दिया है। उस दुर्बुद्धि कैकेयी को यह कुवेश्ता बुरा वेश कैसी फब रही है, मानो भावी विधवापन की सूचना दे रही हो। राजा उसके पास जाकर कोमल वाणी से बोले, हे प्राण प्रिय, किस लिए रिसाई रूठी हो? हे रानी, किस लिए रूठी हो? यह कहकर राजा उसे हाथ से स्पर्श करते हुए तो वह उनके हाथों को झटक कर हटा देती है और ऐसे देखती है मानो क्रोध में भरी हुई नागिन क्रूर दृष्टि से देख रही हो। दोनों वरदानों की वासनाएं उस नागिन की 2 जीभें हैं और दोनों वरदान दांत हैं। यह काटने के लिए मर्म स्थान देख रही है। तुलसीदास जी कहते हैं कि राजा दशरथ होनहार के वश में होकर इस प्रकार हाथ झटकाने और नागिन की भांति देखने को कामदेव की क्रीड़ा ही समझ रहे हैं। राजा बार बार कह रहे हैं, हे सुमुखी, हे सुलोचनी, हे कोकिलवैनी, हे गजगामिनी, मुझे अपने क्रोध का कारण तो सुना। अनहित तोर प्रिया थे की ना के दुई सिर के जाऊं चहली ना कहू के ही रंग कहि करो नरेशु कहू के निपहि निकासों दे सकऊ तोर हरि हमरऊ मारी काह कीट बपरे नर नारी जानसी मोर सुभाव बरोरु मन आनन चंद चकोरु। हे प्रिय, किसने तेरा अनिष्ट किया? किसके 2 सिर हैं? यमराज किसको लेना अपने लोक को ले जाना चाहते हैं? वह किस कंगाल को राजा कर दूं या किस राजा को देश से निकाल दूं? तेरा शत्रु अमर देवता भी हो तो मैं उसे भी मार सकता हूँ। बेचारे कीड़े मकोड़े सरीखे नर नारी तो चीज ही क्या है। हे सुंदरी, तू तो मेरा स्वभाव जानती ही है कि मेरा मन सदा तेरे मुख रूपी चंद्रमा का चकोर है। प्रिया प्राण सुत स्वर बसु मोरे परिजन प्रजा सकल बस तोरे जो कछु कहो कपट करि तोहि भामिनी राम सपत सतमो प्रियसी मांगु मन भावती बाता भूषण सजनि मनोहर गाता घड़ी घड़ी समुझी दिय देखु वेग प्रिया परिहरि कुबेसु या सुनि मन गुनि सपत बड़ी बिहसी उठी मति मन भूषण सजनि तिलोकी मृगु मनहु की सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम सियापति राम जय जय राम। हे प्रिया, मेरी प्रजा, कुटुंबी, सब संपत्ति, पुत्र, यहाँ तक कि मेरे प्राण भी, यह सब तेरे वश में अधीन है। यदि मैं तुझसे कुछ कपट करके कहता हूँ तो हे भामिनी, मुझे 100 बार राम की सौगंध है। तू हंसकर प्रसन्नता पूर्वक अपनी मनचाही बात मांग ले और अपने मनोहर अंगों को आभूषणों से सजा। बेमौका तो मन में विचार कर देख। हे प्रिय, जल्दी इस बुरे वेश को त्याग दे। यह सुनकर और मन में राम जी की बड़ी सौगंध को विचार कर मंद बुद्धि कैकेयी हंसती हुई उठी और गहने पहनने लगी, मानो कोई भिल्ली मृग को देखकर फंदा तैयार कर रही हो। पुनि कह राम हृदय दिय जानी प्रेम पुलक मृदु मंजुल बानी भामिनी भयउ तोर मन भावा घर घर नगर आनंद बदा राम ही देहु काल जब राजू सजहि सुलोचनी मंगल साजू दरगी उठे सुनि हृदय कठोरा जन छुई गए पाक बर कठोरु तोरु ऐसे उपीर बिहसित ही गोई चोर नारी जिमि प्रगति न रोई लखई न भूप कपट चतुराई कोटि कुटिल मणि गुरु बराई रद्द
राजा दशरथ जी प्रेम से पुलकित होकर कोमल और सुंदर बांटते फिर बोले, हे भामिनी, तेरा मन चिता हो गया। नगर में घर घर आनंद के बधावे बज रहे। मैं कल ही राम को युवराज पद दे रहा हूँ, इसलिए हे सुनयनी, तू मंगल साज सज। यह सुनते ही उसका कठोर हृदय दलक उठा, फटने लगा, मानो पका हुआ बाल तोड़ फोड़ा छू गया हो। ऐसी भारी पीड़ा को भी उसने हंसकर छिपा लिया, जैसे चोर की स्त्री प्रकट होकर नहीं रोती, जिसमें उसका भेद ना खुल जाए। राजा उसकी कपट चतुराई को नहीं लख रहे हैं, क्योंकि वह करोड़ों कुटिलों की शिरोमणि गुरु मंथरा की पढ़ाई हुई है। यद्यपि राजा नीति में निपुण है, परंतु त्रियाचरित अतः समुद्र है। फिर वह कपट युक्त प्रेम बढ़ाकर, ऊपर से प्रेम दिखाकर, नेत्र और मुंह मोड़कर हंसती हुई बोली, हे प्रियतम, आप मांग तो कहा करते हैं, पर देते लेते कभी कुछ नहीं है। आपने 2 वरदान देने का कहा था, उनके भी मिलने में संदेह है। तथा विसर्जन होत है, सुनहु वीर